हो जाएगा उस समय सीमा पर। देखिए, हम लोगों को तो विश्वास है और उस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है लगातार पूरा जोरों शोरों से काम कर रहा है, हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। अगर एक्सटेंशन मिले, अगर दिक्कत 10 दिन 20 दिन अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम होना चाहिए और मजबूती के साथ काम होना चाहिए। और मजबूती के साथ इसलिए काम होना चाहिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। आज मजबूती के कारण आज पूरा देश विकसित दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश 2047 में विकसित भारत के नाम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, खास करके हमारे 12 वर्षों के कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। और खास करके हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं। लगातार ये गया पुल चौड़ीकरण को लेकर लगातार धनबाद के लोग असमंजस की स्थिति में थे। कई बार टेंडर हुआ, मगर गुंडा माफियाओं के डर से लोग यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किए। मगर हम लोगों ने जाकर अपने इस क्षेत्र के दर्द और भावना को हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, अपने रेल मंत्री जी के पास हमने रखा। और उन्होंने आश्वस्त किया कि डरने की बात नहीं है, मोदी जी है तो कोई भी काम नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही सांसद हम बने, तुरंत हम इस मामला को लेकर खास करके गया पुल की चौड़ीकरण कैसे हो, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, यहाँ के लोग जाम में फंस जाते थे, यहाँ के बच्चे स्कूल जाने में फंस जाते थे, यहाँ के पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता था उसके लिए फंस जाते थे। तो तुरंत हमने जाकर आग्रह किया और आग्रह को मेरा स्वीकार किया। धनबाद के लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का भी आग्रह को स्वीकार किया और तुरंत इस काम में गंभीरतापूर्वक लिया, तुरंत टेंडर करवाया, काम भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस काम को हम लोग अंतिम रूप देंगे और अपने इस काम के लिए ही नहीं, पूरे देश के जनभावना को देखते हुए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश की जनता की ओर से, धनबाद झारखंड प्रदेश की जनता की ओर से मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे, मोदी जी के दिन दुगनी रात चौगुनी और शक्ति बढ़े, ताकि देश हमारा विकसित विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। और कई पुल पुलिया पर भी आपका काम चल रहा है, वो कब तक? देखिए, आपको पता होगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता के पास भी संवाद जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि जो धनबाद में लोग बहुत लंबे समय से जो काम के लिए इंतजार में थे कि गया पुल का चौड़ीकरण कैसे हो, गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, मिर्सा में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, आपका रेडियो स्टेशन बहुत लंबे समय से बंद था, धनबाद में 7 नई ट्रेन, जो 20 वर्षों से एक नई ट्रेन नहीं मिला था हम लोगों को, आज बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के आशीर्वाद, धनबाद के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम सांसद बने। और लगातार मैंने धनबाद का जो लंबे समय से डिमांड था, यहाँ के लोगों का जो इच्छा था, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने यहाँ के लोगों की इच्छा को जाकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास रखे और यहाँ के लोगों की इच्छा को देखते हुए सारा इच्छा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या सरकार हो, जिस जगह में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में है, जिस देश में है, इस देश में अर्थ में, वहाँ पे आप देखिए सिर्फ विकास का बात होता है, विकास का काम ही नज़र आएगा। हम लोग कोई भी, जहाँ पे आप देख लीजिए गैर बीजेपी सरकार जहाँ पे जिस स्टेट में है, वहाँ का स्थिति देख लीजिए। जहाँ पे हम अभी बोल रहे हैं इस राज्य का स्थिति क्या है, किससे छुपा हुआ, सो बताइए। एक भी राज्य सरकार का बड़ा योजना एक भी दिखा दीजिए। अच्छा, जमीन उपलब्ध नहीं होने से कौन कौन सा काम जो है रुका हुआ? आप बहुत ऐसे सारा काम है जो जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही है। मगर मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहेंगे, जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात को भी आप लोग जरूर दर्शाइए और दिखाइए कि इस राज्य सरकार का लगभग 6 वर्ष 6.5 वर्ष होने चला, राज्य सरकार का एक भी उपलब्धि, बड़ा उपलब्धि बताए कि हम धनबाद में ये काम करके दिखाएं जो हमारा नेतृत्व में, राज्य सरकार के नेतृत्व में हुआ है। मगर केंद्र सरकार जितनी योजना चल रहा है पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, पूरे झारखंड प्रदेश का मैं वादा बता सकता हूँ कि पूरे झारखंड प्रदेश में जो भी बड़ी योजना चल रहा है सारा केंद्र सरकार का योजना है। ये राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट इस राज्य को बदनामी के लिए राज्य सरकार बनी है। चिड़ियाघर का जो आप डिमांड उठाए थे, मंत्री से मुलाकात हुई, क्या वो भी काम जमीन की वजह से रुका हुआ है? हाँ, वो भी काम जमीन की वजह से रुका हुआ है। एयरपोर्ट भी हम लोगों ने कई बार इसके पहले चीफ सेक्रेटरी झारखंड के अलका तिवारी जी थे, उनसे भी मैंने दूरभाष पर डायरेक्ट बात करवाए थे, फ़ोन से बात करवाए थे हमने अपने उड्डयन मंत्री जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द इसका उपाय करेंगे। मगर
जब राज्य सरकार की इच्छा ही नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बने, तो हम लोग पीछे थोड़ा सा तो हो ही जा रहे हैं। मगर बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं, जो बहुत जल्द में यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाला चुनाव में बनेगी और रिकॉर्ड मतों से बनेगा। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी और केंद्र में भी मेरी सरकार है, बहुत जल्द यहाँ पे जो जो योजना बाकी है हर योजना को पूरा करने का मैं वचन देता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या नेता हो या हमारे विधायक हो, सांसद हो, जो बोलता है वही करता है। हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। हम लोग झूठा आश्वासन, झूठा वादा नहीं देते हैं। जिस प्रकार से इस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो घोषणा पत्र में जो वादा किया था, एक भी वादा बता दीजिए। यहाँ तो बोला था कि हम 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। यहाँ के लोग, युवा कभी यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे। कल ही देखिए कि युवा को हमने लाश को मंगवाया महाराष्ट्र से, जो आपका बरवाटा क्षेत्र का है, नगर कियारी का, जयनगर का। तो सोचिए कि उस लाश को कैसे मंगवाना पड़ा, कितना दर्द इस परिवार को होगा। जबकि आप जानते हैं पूरे देश में, देश का सबसे 40% खनिज संपदा झारखंड में है। झारखंड में विजन नहीं है, झारखंड में काम करने का सोच नहीं है, झारखंड में युवाओं को कैसे रोजगार दे, इस पर कोई, इन लोगों का कोई विजन नहीं है। तो यहाँ के लोग प्लान करना पड़ता है, लोग दुख से जाना पड़ता है, पेट के लिए जाना पड़ता है। मगर मैं विश्वास दे रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ से एक भी लोग पलायन न करे और यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। धनबाद में रंगदारी की भी समस्या रहती है, जैसे बड़ा बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है तो फोन भी जाता था। निश्चित तौर पर यहाँ पे क्रिमिनल और गुंडाओं का आतंक तो आज से नहीं, शुरू से है। उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सांसद बने और गरीब घर से एक मजदूर का बेटा, धनबाद के देवतुल्य जनता ने मुझे सांसद बनाया, तो मैं वैसे लोगों पर और ऐसे चीज़ों पर भी मैं ध्यान देता हूँ। मैं बताना चाहूँ, यहाँ जितना मॉल बन रहा है वहाँ पे भी माफिया गुंडा लोगों को पार्टनरशिप है। आप पता कर लीजिए, इसका CBI भी जांच करवा लीजिए। अब हम बोलते हैं सच बात तो उसको दुख लगता तो हम क्या करेंगे? भैया दुख नहीं लगना चाहिए। जितना मॉल बन रहा है उसमें माफिया लोग का, गुंडा लोग का, क्रिमिनल लोग का इसमें नज़र है। और नज़र रहने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे शांति या प्रेम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनका एक सदस्य, एक माध्यम है। झारखंड धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता और अपने प्रधानमंत्री के माध्यम बीच में एक मीडिएटर के रूप में मैं हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि धनबाद में अमन शांति चैन होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी होना चाहिए, अत्याचार होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, रंगदारी होना चाहिए, किसी के मॉल पर कब्जा होना चाहिए, किसी का मॉल बन रहा तो वहाँ पे पार्टनरशिप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। निडर होकर, निश्चित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सेवा और समर्पित भाव से काम कर रहा है और आगे भी करेंगे और लोगों के हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। लाने का कोई आपका प्रयास होगा? आप बोल तो दिए इंडस्ट्री या एयरपोर्ट नहीं बन रहा यार। इंडस्ट्री के लिए तो 100, 200, 500, 2000, 4000 एकड़ जमीन चाहिए। 500, 700 एकड़ जमीन नहीं दे रही है राज्य सरकार, तो हम एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं। चिड़ियाघर में हमको 100, 200, 50 एकड़ जमीन चाहिए, उसमें चिड़ियाघर के लिए जमीन नहीं दे रहा। तो इंडस्ट्रीज कहाँ से लगे? जब राज्य सरकार का इच्छा शक्ति होता तो, राज्य सरकार का इच्छा शक्ति रहता और केंद्र से बातचीत करके यहाँ पे कितने बड़ा बड़े बड़े उद्योग लगा सकते थे, जो कि यहाँ के उद्योग लगता तो यहाँ के गरीब बच्चे, कमजोर बच्चे, गाँव के बच्चे, शहर के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे बाहर तो कमाने नहीं जाना पड़ता। मगर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति ही कमजोर है। जिस राज्य में या जिस देश में नेतृत्व करने वाला की इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, उसी क्षेत्र में काम होता है, उसी राज्य में काम होता है, उसी देश में काम होता है।